क्या हाल है बच्चों? अब हम 11th क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो है जर्नल एंट्री। बेसिकली जो आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े हैं, चाहे वो मॉडर्न अप्रोच से पढ़े हो चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़े हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप प्रैक्टिस ट्रेडिशनल अप्रोच की करें। मॉडर्न अप्रोच को थोड़ा सा अभी रहने दें। ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा इजी तो नहीं है, बट ये है कि हाँ, एक बार उसमें आपको परफेक्शन मिल जाएगी तो मॉडर्न अप्रोच को इजीली कैचअप कर पाएंगे। वो बेसिकली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड का होने, वो यहां यूज होने। आपने पढ़ा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो रिकॉर्ड कहां होगा? वो यहां रिकॉर्ड होगा, जर्नल में। बेसिकली जर्नल होता क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर और अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहली बुक जो मेंटेन करी जाती है वो होती है जर्नल। It is a book of prime entry or book of original entry in which transactions are recorded firstly in a chronological order. Chronological order क्या होता है? The sequence in which the transaction took place. अगर जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले हुई है पहले वो रिकॉर्ड होगी, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुई है फिर वो रिकॉर्ड होगी, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुई है फिर वो रिकॉर्ड होगी। बेसिकली डेट वाइज, ट्रांजैक्शन वाइज जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई इट विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट, जो उसके बाद हुई ट्रांजैक्शन फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर जो उसके बाद हुई फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, एलएफएस लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। कई बारी आपकी बुक्स में ना क्वेश्चन, आपने अपनी टीएस गरेवाल में या किसी भी बुक में देखोगे कई बारी ना डेट के कॉलम में सीरियल नंबर लिखा होता है। तो मेरी तरफ से ये आपको पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप डेट के कॉलम में किसी भी कीमत पे सीरियल नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये अकाउंट्स है, कोई मतलब बेसिकली कोई ऐसा चैप्टर, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर कुछ भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलेगा। ये बेसिकली लीगल टर्म्स होती हैं। तो डेट के कॉलम में लीगली डेट ही आएगी, सीरियल नंबर नहीं आएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। अगर गलती से आपके बुक के इलस्ट्रेशंस के अंदर डेट में सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो वहां पर अब जो लिखा हुआ बट आप लोग उसको नहीं करोगे। क्लियर है? तो डेट में सिर्फ डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये पर्टिकुलर्स का क्या मतलब है, किस तरीके से होगा, मैं आपको एक सेकंड में इसकी ट्रांजैक्शन बताता हूं। सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब आप एक एग्जांपल देखिए। सबसे पहली और मेजर ट्रांजैक्शन जो आपने पढ़ी है बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हुए भी, मिस्टर एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख। लेट्स सपोज करो मिस्टर एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश एंड कैपिटल। बिजनेस में कैश आया है, कैश रियल नेचर, डेबिट वर्ड कम्स है, तो कैश होगा डेबिट, तो दूसरा अमाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, अगर आप उसमें से सिर्फ एक को भी आइडेंटिफाई कर पाए कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, इन दोनों में से आपको कैपिटल का नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा, तो अब ये ध्यान रखेंगे सिर्फ एक अकाउंट को अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा डेबिट हो रहा है तो उसका अगला जो दूसरा अकाउंट होगा वो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डेट के कॉलम में डेट आएगी, अगर डेट नहीं बोली तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट, हमेशा डेबिट वाली ऊपर टू कैपिटल। अमाउंट डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। इन जर्नल एंट्री के नीचे एक नरेशन होती है, वो लिखनी बहुत मैंडेटरी होते हैं। उसके लिखने के नंबर मिले या ना मिले, ना लिखने के नंबर जरूर कटेंगे, ये बात ध्यान रखना। और नरेशन इसी तरीके से लिखी जाती है, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। एक और एंट्री लेते हैं, परचेस्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000 इन कैश। तो कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, परचेजेस एंड अगला इज कैश। परचेज हुआ है, नॉमिनल नेचर डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो परचेजेस होंगे डेबिट, कैश रियल नेचर, डेबिट वर्ड कम्स एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो अगर हम सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, दैट इज क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ऊपर हमेशा डेबिट वाली आइटम आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। इसके नीचे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट एंट्री लेते हैं कि कोई एक और एग्जांपल है, मशीनरी परचेज्ड इन कैश।
या बाय चेक, मशीनरी परचेज्ड बाय चेक फॉर ₹1,00,000। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व इसमें क्या क्या है, चेक से पेमेंट हो रही है, एक अकाउंट मशीनरी का हो गया और दूसरा बैंक। डेबिट बैंक पर्सनल नेचर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस बार बैंक पेमेंट कर रहा है तो ये होगा पेमेंट कर रहा है, पैसा जा रहा है तो यानी क्रेडिट। मशीनरी एसेट रियल नेचर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में मशीनरी आ रही है तो ये होगी डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ये नरेशन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। डेट के कॉलम में सिर्फ डेट आएगी, डेबिट साइड में डेबिट आएगा, क्रेडिट साइड में क्रेडिट आएगा। हमने रूल्स पढ़े हैं रूल्स ऑफ डबल एंट्री के कि जितना अमाउंट का डेबिट होता है इतने ही अमाउंट का क्रेडिट होता है। डेबिट एंड क्रेडिट का हमेशा टोटल सेम रहता है। ये होता है हमारा जर्नल का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ता टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे, वो हम साथ साथ फिर बाद में देखेंगे।